लिए तैनात किए जाते हैं। तो आइए आज जानते हैं इनके बारे में। भारत चीन विवाद के बाद देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP का गठन किया गया। ITBP की शुरुआत केवल 4 पलटनों के एक छोटे से दल के रूप में हुई थी, जो अब 45 पलटनों और 4 स्पेशल पलटनों का रूप ले चुका है। ITBP के जवानों का मेन काम भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा और आसपास के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना, VIP लोगों की सुरक्षा और देश के अंदर की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन आदि करना है। साथ ही ITBP ने यूनाइटेड नेशन के कई मिशन में भाग लिया है और ITBP के जवान गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। वहीं इनका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। यानी एक ITBP का जवान अपने नमक के प्रति वफादार, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और इंसानी या प्राकृतिक किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति में डटे रहना है। माइनस से भी 45 डिग्री नीचे के पारे में सर्दीली जगहों, गहरी घाटियों, गड्ढों, नदियों, खतरनाक ग्लेशियरों, पथरीली ढालों और प्राकृतिक खतरों के बीच ITBP के जवान और अधिकारी ऐसी जगहों पर तैनात रहते हैं। वहीं इस सेना ने 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिक बलों को समाप्त करने के लिए सर्च ऑपरेशन को भी इन्होंने अंजाम दिया है और कुछ मेन एरिया को भी ये सुरक्षा देते हैं ताकि आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। 1971 के युद्ध में ITBP की 2 पलटनों ने श्रीनगर और पूंछ क्षेत्र में घुसपैठियों के ठिकानों के अनेक क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें खत्म करने के लिए कई मिशन को अंजाम दिया है। अपने क्षेत्र में ITBP IB की भी मदद करता है। IB के साथ मिलकर या सीमा पार से होने वाले अपराध और गुप्त सूचनाओं को जुटाना, घुसपैठियों से पूछताछ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा LAC पर संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग भी करती है। कई जगहों पर ITBP सेना के साथ मिलकर भी काम करते हैं और शांति के समय ये जवान अपने आप को और भी ट्रेंड करते हैं ताकि समय आने पर चुनौतियों से निपट सकें। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्र में ITBP की ऊंची चौकियां अन्य बलों से कहीं आगे हैं। ITBP के जवानों को हिम तूफानों, हिमस्खलनों, भूस्खलनों का लगातार सामना करना पड़ता है। 1982 तक ITBP की गतिविधियां हिमालय तक ही सीमित थीं, लेकिन समय के बदलाव के साथ इस बल के कर्मियों को अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए भी ट्रेन किया गया। शुरू में इस बल के जवान जंगल और हिमालय के प्राकृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित थे और जवानों को दिए जाने वाले ट्रेनिंग के कारण सीमा पार से होने वाली गतिविधियों से निपटना इतना आसान नहीं था। लेकिन ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में अपने अस्तित्व को बनाए रखना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी कारण हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती से पहले ITBP बल के जवानों को पहाड़ों की चढ़ाई, पर्वतारोहण और पहाड़ों पर युद्ध के तरीकों से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें अच्छा सिपाही बनाने के लिए गोरिल्ला युद्ध की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ITBP के जवान क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण, प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की मदद करना और चिकित्सा और पशु चिकित्सा के लिए शिविरों का आयोजन भी करते हैं। वहीं लेह में हुए भूस्खलन और बादल फटने के दौरान ITBP के जवान प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य में सबसे आगे आए थे। इन्होंने राहत शिविरों की स्थापना की और संकट में घिरे लोगों को राहत देने के लिए चिकित्सा शिविर भी लगाया। वहीं ऐसे इलाकों में ITBP के जवान सीमा सुरक्षा के अलावा लोगों की मदद भी करते हैं। इसके अलावा ITBP के जवान स्पोर्ट्स में भी आगे रहते हैं। ITBP के जवानों ने कई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण में इसने अपनी अलग मिसाल स्थापित की है। एवरेस्ट 5 बार और कंचनजंगा की चोटियों सहित इस बल ने 165 से भी अधिक विश्व स्तरीय चोटियों पर तिरंगा फहराया है। भारत का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी, हिमालय में माउंट कामेत और ईरान और अमेरिका की पर्वत चोटियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं 10 और 12 मई 1992 को एक महिला पुलिस अधिकारी समेत 8 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर इतिहास बनाया था। वहीं स्कीइंग और रिवर राफ्टिंग में भी ITBP के जवानों ने अपनी एक अलग ही पहचान दर्ज की है और इसके जवान अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अभियानों का भी हिस्सा हैं। हर साल ITBP अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अभियान के हर सदस्य को ट्रेनिंग देता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी ITBP के ऊपर। वहीं अगर आप ऐसी और भी फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको